हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आप देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को वॉल्यूम सेकेंड का सेट नंबर 1 to 14 का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का लास्ट के दिनों में एक दो दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैसेज इसी चीज़ को लेके आ रहा है कि क्या एग्जामिनेशन डेट तो कैंसिल होने वाला था, एग्ज़ाम क्यों फिर हो रहा है अभी, क्योंकि इलेक्शन वगैरह को लेके आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। आप लोगों को पहले भी कहा गया था, आप लोग ये गलती मत किया करिए। काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो आप लोगों को हमेशा भ्रमित करने का काम करते हैं। कहीं से कोई न्यूज़ उठा के ले आते हैं और अपने स्क्रीन पे लगा देते हैं इस जगह पे, अब बीएसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल, अब नहीं होगा एसएससी एग्ज़ाम। लीजिए एक और आ गया नोटिस, अब क्यों नहीं होगा एग्ज़ाम। फालतू के इन थंबनेल्स के पीछे आप लोग ना भागें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट के 1 से 2 सप्ताह में आप लोगों ने नोटिस किया और आप ही लोगों का मैसेज था कि काफ़ी सारे यूट्यूब पे कहे जा रहे थे, काफ़ी सारे नहीं 2-4 यूट्यूब पे चैनल हैं जो अपने आप को बहुत हद तक दिखाते हैं कि काफ़ी सही हैं, तो उनको किसी भी जगह से, जहाँ जो भी साइट है वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके देना चाहिए। फालतू का कहीं से एक जो कहिए अफवाह वाला पेज जिसे कहते हैं उसे लेके आते हैं और आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करते हैं, देखिए इस वजह से नहीं होगा एग्ज़ाम, उस वजह से नहीं होगा। अब आप लोग पूछ सकते हैं जाके, जहाँ भी क्लास देखे इस तरह का वीडियो देखे हैं वहाँ पे पूछिए ना, अब कैसे हो रहा है एग्ज़ाम, इस बात का कौन गारंटी लेगा। बस आप लोग भी उसी चीज़ के पीछे भागते चलते हैं। लास्ट का 10 दिन मेरे हिसाब से आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में बिता दिए होंगे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कहीं दिसंबर के छोड़ के जनवरी या फ़रवरी में तो एग्ज़ाम डेट नहीं चला जाएगा, और इस वजह से पढ़ने में मज़ा आया नहीं आप लोगों को और काफ़ी हद तक आप लोग पढ़ाई को स्लो कर दिए होंगे। अब कम से कम अच्छे से पढ़िए और फालतू के नोटिफिकेशन के पीछे नहीं भागेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले भी ये बात कही गई थी बट आप लोग खुद नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, खुद अपने आप को स्लो कर दे रहे हैं फालतू का नोटिफिकेशन और वीडियोस को देख करके एग्ज़ाम के डेट को लेकर के। खुद का गलती है, इसे मानिए, अच्छा रहेगा। अगर खुद का गलती मानेंगे, यकीन मानिए लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अब डेट जो आपका है फिक्स हो चुका है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी तक आपने जहाँ पे भी जो पार्ट पढ़ लिया है, जो टॉपिक पढ़ लिया है, उसे अब रिवाइज कम से कम कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। आप लोग और भी काफ़ी जगह क्लास देखते होंगे ना, तो वहाँ पे बस आपको जो भी पढ़ाने आते हैं बता के चले जाते हैं, बट इस बात को आप खुद से फील किया करिए, इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है आप लोगों के अच्छाई के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पर्वत पर होती है। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास फटाफट अब देखते चलिए, टाइम ज़्यादा आप लोगों के पास है नहीं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी कि TOPS बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2014 में। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर आपका सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा सही जवाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? 368, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है, यह तो त्योहार किस देवी को समर्पित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, भगवान जो पद्म संभव है इनको समर्पित है। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1963, ऑप्शन ए राइट आंसर। कैरेक्ट द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के बारे में बताइए, किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने लिखा है? शशि थरूर के द्वारा ये लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनुच्छेद 265 के तहत ये बात कही गई है।
काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1925 में। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को इन सब में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी विप्रेशन यानी कि रेमिटेंस कहा जाता है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कि कविताया जो कहिए गद्य के रूप में लिखी हुई परिस्थिति जो कि आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, ये किसने लिखा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा ये लिखी गई है। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? ए 23 जनवरी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर पर शासन नहीं किया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, होयसल ने। बताइए तुगलक राजवंश का काल कब से कब तक रहा था? हिस्ट्री का क्लास आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। लूसेंट ये जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह है वो करवा दिया गया है। लूसेंट का भी कुछ क्लास है, चाहे तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी सार संग्रह आप लोग को करवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी 1320 से लेकर के 1414 AD तक तुगलक राजवंश का शासन काल रहा था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई इन सब में से किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1556 में। बताइए खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा इन सब में से किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सन 1290 में। दी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। बताइए चौरी चौरा की घटना इन सब में से किस वर्ष में घटी थी? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा वर्ष 1922 में। इन सब में से किसके संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिल चुका है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 73वें में। पंचायती राज से 2 से 4 सवाल के आसपास आने का चांस रहता है बिहार सचिवालय में। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के साथ साथ टेस्ट का क्लास दिया जा चुका है, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह में आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किसके साथ जुड़ा है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से लाभ के लिए ये आपका जो है जुड़ा हुआ है। नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना होता है। नंबर 22 है भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार नाम क्या है? MF हुसैन। इनका जो है जन्म इन सब में से कहाँ पर हुआ था बताइए? तो नंबर 22 का राइट आंसर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी लंदन में। NREP का मतलब क्या होता है? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है। नंबर 24 कह रहा है श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ। नंबर 25 बताइए कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ। नंबर 26 कौन सा धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 12 वर्षों में, माह नहीं वर्षों में, ध्यान रखिएगा। कुंभ मेला होता है। शार्क संघ है किसका? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। कौन सा? शार्क। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टॉकी थी, क्या थी? 28 का ऑप्शन नंबर बी आलम आरा। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं? लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। बताइए इतिहास की प्रथम पुस्तक बताइए इन सब में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस मशहूर सूफी संत ने हनौज दिल्ली दूर अस्त यानी कि दिल्ली अभी दूर है पर टिप्पणी किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया ने किया था। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के तहत।
मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर आपका हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संसद का अपर हाउस यानी कि राज्यसभा क्या है? ऑप्शन ए एक अस्थायी निकाय है। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक अन्य प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर केसरी। किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बॉम्बे को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है, मतलब बना है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन नंबर बी 1924 वाले बेलगांव कर्नाटक। आपको ध्यान होगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेवेल नहीं थे। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर वर्ष 1900 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सक्षमता उपागम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सैंडूट्स जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी 22%। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर वर्ष 1921। आ जाइए साइंस पर। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फॉस्फीन आपका सही जवाब। माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकिरण निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर रमन प्रभाव की वजह से होता है। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है इन सब में से क्या कहलाता है? इन सब में से प्रवाह चैनल ऑप्शन ए कहलाता है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑप्शन नंबर बी ओनिरोलॉजी कहा जाता है। बताइए आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं इसके विकास का श्रेय जाता है किसे? मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पीलिया किस अंग की व्याधि है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यकृत की। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला जो गुप्त रोग है वह होता है कौन सा? यह आपका होता है बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समझिए। सिफिलिस जो है ना लैंगिक संबंध से होने वाला क्या है? गुप्त रोग है। यह होता है किससे? यह होता है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से। ब्लैक होल क्या है? 58 ऑप्शन नंबर ढ सितारा इसे आप कहते हो। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? ऑप्शन ए राजस्थान पोखरण। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड राइट आंसर। ब्रोमीन होती है क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लाल द्रव होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन आपका राइट आंसर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। वह तत्व जो मानव पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है
ऑप्शन ए राइट आंसर, कार्बन सही जवाब। नीला तोता रासायनिक रूप से है क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, नीला तोता कॉपर सल्फेट होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, किस में है? चावल में है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु का नाम बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्लेटिनियम होगा इन सब में से। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोहे और क्रोमियम की। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यह जिप्सम होता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाते हैं? तो 73 का ऑप्शन क्या टिक करिएगा? नंबर बी, ये एल्कीन कहलाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डीएनए उत्तरदायी होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक होता है। आशा करता हूँ कि जो आपका जो आधा क्वेश्चन आने वाला है यानी कि 150 का हाफ जो करेंगे आप 75 क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन को आपने देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसका क्लास जल्द ही आप लोगों को करवा दिया जाएगा, आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप कम से कम 2 से 3 घंटा रीजनिंग को देख लिया करें और 1 से 2 घंटा मैथ्स को कम से कम देख लिया करें। कम से कम कहा जा रहा है। अगर आप में ज़्यादा क्लास को अटेंड करने का पावर है, लगभग 4 घंटे आप दे दीजिएगा रीजनिंग पे और 2 घंटे के आसपास आप दे दीजिए मैथ्स पे। इसके अलावा जो भी टाइम बचता है आप जीके वगैरह को देख लिया करें। साइंस का क्लास अवेलेबल है, साइंस 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके उसे आप देख लीजिएगा। आप लोग और भी अगर क्लास चाहेंगे आप कमेंट करके बता दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आप लोग देखना चाहेंगे। लास्ट का जो आप लोगों का 2 सप्ताह बचा हुआ है ना, आप लोग अगर कहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और जो कि काफ़ी बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। आप लोग अगर क्लास देखना चाहें तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो नॉर्मल 2 से 3 क्लास पर डे आप लोगों को दे दिया जाएगा। ज़्यादा कहेंगे 5 से 6 क्लास भी कहेंगे दे दिया जाएगा। क्लास का जो टाइमिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कहिए कि ज़्यादा रहेगा। जैसा भी ठीक लगे, अगर आप ज़्यादा क्लास चाहें तो कमेंट आप लोग करके बता दीजिएगा। रिवीजन क्लास के रूप में फटाफट आप लोगों को काफ़ी कुछ मेरे माइंड में है जो करवाया जा सकता है, जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी बेस्ट रहेगा। हो सकता है शायद आप लोगों को उस तरह का क्लास अगर दे दिया जाए काफ़ी हद तक पसंद भी आए। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो 2 से 3 क्लास 2 क्लास मानिए पर डे आप लोग को दे दिया जाएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तैयारी अच्छे से करिए, सेट वगैरह अच्छे से देखा करिए, लगाइए मैथ्स रीजनिंग पे ज़रूर तैयारी अपना अच्छे से बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।